तो एक्सरसाइज 9 भी कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में टेस्ट पेपर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसके सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस। इसका फर्स्ट पार्ट है 24% एज ए फ्रैक्शन। परसेंट में गिवन है, परसेंट में गिवन है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जब परसेंट को हटाते हैं फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो अपान में 100 आ जाता है। क्या करते हैं, परसेंट को रिमूव कर दिया, कितना आ जाएगा, अपान में 100। तो 24/100 इक्वल हो जाएगा। अब 100, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 24/100 को सिंप्लीफाई कर लें, कि अगर सिंप्लीफाई हो जाता है सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये देखिए किससे कैंसिल, किससे होता है, 4 से देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उससे बड़े नंबर से इजीली अगर मिल जाता है तो उससे भी हम कैंसिल कर लेते हैं। तो 4 6 जा 24, 6 टाइम्स, और इसको कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस किया, 2 आया, 0 उतारा, 20 हो गया, 4 5 जा 20। ये निकल आया 6/25। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ये हो गया फ्रैक्शन में, तो इट इज द आंसर। इसका सेकंड पार्ट 105% एज ए डेसिमल। डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए, परसेंट को डेसिमल में चेंज करने के लिए पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 105/100। परसेंट को रिमूव किया, परसेंट को रिमूव किया गया तो अपान में क्या आ गया, तो 105/100 आ गया। अब 100 से डायरेक्ट डिवाइड कर लें, 100 से डायरेक्ट डिवाइड कर लें, चूंकि डेसिमल में बनाना है आपको। तो क्या करें, 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से ओरल डिवाइड हो जाएगा। तो 100 में 2 जीरो है, तो 2 डिजिट बिफोर, जो न्यूमरेटर में 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, मीन्स 1 2, ये आ जाएगा, 0 के बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो यह बन जाएगा 1.05। इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट 4:5 एज परसेंटेज, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो 4:5 को क्या राइट कर सकते हैं, 4/5, 4/5। तो ये फ्रैक्शन में हो गया 4/5। देन परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो चाहे फ्रैक्शन हो, डेसिमल में हो, या होल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतने परसेंट बन जाएगा इक्वल। अब ये देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर लें, तो 5 1 जा 5, और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। तो ये निकल आया 4 × 20%। मल्टीप्लाई कर लें तो 24 जा 80%, तो 80% आंसर आ गया इसका। नाउ फोर्थ पार्ट 56% एज ए रेशियो। इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो में कैसे लिखा जाता है, कि अगर कोई फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको हम रेशियो में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, रेशियो में लिख देते हैं। लेकिन फ्रैक्शन में तो परसेंट जो है फ्रैक्शन में कैसे आएगा, तो परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपान में 100 लगा देते हैं। तो इक्वल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 56% है, तो परसेंट जब रिमूव करेंगे तो अपान में 100 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किससे सिंप्लीफाई होगा, तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई, 4 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 2 से, और उससे बड़े नंबर से देखें तो 4 से भी देखिए इजिली हो जाएगा। तो कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 5 में 4 माइनस किया, 1 आया, 6 उतारा, 16 हो गया, 4 4 जा 16। अब इसको डिवाइड करेंगे 100 को, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो इक्वल आ गया 14/25। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया, उसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद में इसको रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे।
तो 14/25 मीन्स हो गया 14:25. इट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकंड. If 34% of a number is 85, find the number. नंबर फाइंड करना है कि अगर उसका हम 34% उस नंबर का 34% निकालें तो वो 85 के इक्वल हो जाए. तो इससे हम इक्वेशन बना लेते हैं. तो पहले नंबर वो लेट कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व करेंगे तो लेट द नंबर बी एक्स. एक्स लेट कर लिया नंबर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन आपको बनानी है. क्या है? 34% ऑफ ए नंबर, तो नंबर आपका एक्स है, तो 34% ऑफ अ नंबर, तो नंबर क्या है? एक्स. तो 34% ऑफ एक्स इक्वल किसके हो गया? इज 85, इक्वल 85. इक्वेशन बन गई. इसको सॉल्व कर लेंगे तो 34% को फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो 34/100 ऑफ मीन्स इनटू एक्स इक्वल 85. अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हम ट्रांसपोज करेंगे 34/100 को. तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो चूंकि ये मल्टीप्लाई में है 34/100, तो उधर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 100/34 हो जाएगा. तो 85 इंटू 100/34. भाई अगर और अब देख लें तो x इक्वल टू, अब ये जब मल्टीप्लाई में था ये फ्रैक्शन इधर, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. तो डिवाइड में हो जाएगा तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है. तो मीन्स डायरेक्ट हम रेसिप्रोकल में ऐसे लिख सकते हैं. अभी किससे कैंसिल होगा? तो देखिए 2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17 टाइम्स हो गया. और 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 0 जा 0. अब 17 से 85 डिवाइड हो जाएगा, 17 की टेबल में आता है. तो 17 1 जा 17 और 17 5 जा 85, 5 टाइम्स. तो x इक्वल टू हो गया 5 इंटू 50. तो x इक्वल टू 5 और 50 का मल्टीप्लाई कर ले तो 5 5 जा 25 और 1 0. तो x कैलकुलेट किया गया था नंबर. तो आंसर में हो गया द नंबर इज, क्या फाइंड करना था? नंबर. तो द नंबर इज 250. नंबर इज 250. तो क्वेश्चन नंबर 3. द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाई 10%. इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज ₹54,000, व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर. देखिए जो मशीन की वैल्यू है एवरी ईयर 10% डिक्रीज होती है, डेप्रिशिएट होती है. डेप्रिशिएट मीन्स हो गया डिक्रीज होती है. इतनी वैल्यू कम हो जाती है 10%. 1 ईयर में 10% वैल्यू इसकी कम हो जाती है. तो इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 54,000 रुपीज, कि प्रेजेंट वैल्यू इस समय वैल्यू मशीन की 54,000 रुपीज है, तो 1 ईयर बिफोर माने व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, पिछले साल इसकी वैल्यू कितनी थी, माने 1 ईयर बिफोर इसकी वैल्यू क्या थी. तो उसको हम लेट कर लेंगे. लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर, द वैल्यू ऑफ अ मशीन लास्ट ईयर वाज, क्योंकि लास्ट ईयर वैल्यू पूछी जा रही है, तो लास्ट ईयर वाज x रुपीज. ये लेट कर लिया गया कि इसकी वैल्यू x रुपीज थी. लास्ट ईयर कितनी थी? x रुपीज थी. उसमें डिक्रीजमेंट कितना हो जाता है? तो वो जो डिक्रीज वैल्यू है, इतनी वैल्यू x लेट की गई, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या निकल आएगी? इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो गिवन है वो दिया है 54,000 रुपीज. ये गिवन है. तो माने लास्ट ईयर इतनी वैल्यू थी, तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9. तो जो वो वैल्यू होगी प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू, और ये आपकी गिवन है वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू क्या है? गिवन है. और जो आपने लेट किया है x रुपीज लास्ट ईयर की वैल्यू,
तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनेगी जाके उसके अकॉर्डिंग, कि जो लास्ट ईयर वैल्यू थी एक्स आपने लेट किया है, तो एक्स से कितना डिक्रीज होगी, 10% ऑफ एक्स, माने जो एक्स जो वैल्यू थी उसका 10% डिक्रीज हो जाती है, माने कम हो जाती है, डेप्रिशिएट होती है, मींस कम हो जाती है, तो प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स आ जाएगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, जो गिवन वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो नाउ x माइनस 10% ऑफ एक्स इक्वल 54,000 रुपीज, माने इसके इक्वल हो गई। तो x माइनस 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10/100 इंटू एक्स इक्वल 54,000। देखिए 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो ये x/10 हो जाएगा। तो x माइनस x/10 इक्वल 54,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लें, 10 आ जाएगा। 1 10 जा 10, 10 टाइम्स 10 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस, और 10 से 10 में डिवाइड करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, 1 टाइम 1 इंटू एक्स, ये x हो जाएगा इक्वल 54,000। तो 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x/10 इक्वल 54,000। आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54,000 डिवाइड में था उसको मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज हो गया, और जो मल्टीप्लाई में था x के साथ में वो डिवाइड में चला गया, तो अपन 9 तो इंटू 10 माने 54,000 इंटू 10/9, अब 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, और 3 0 है तो 3 0 लगा दिया आपने। तो x इक्वल टू आ गया 6,000 इंटू 10, तो x इक्वल टू हो गया 60,000, मल्टीप्लाई कर लिए गए, इतने रुपीज आ गया। तो ये आंसर में हो गया द वैल्यू ऑफ मशीन, द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर was 60,000 rupees, 60,000 rupees। तो टेस्ट पेपर 9 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।